सीजन 3 एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि सॉल ओल्ड एज होम में आया हुआ होता है। सैंड पाइपर की केस अब उसके पास नहीं है, एचएचएम को वो चली गई है और एचएचएम में अगर सेटलमेंट कर दी तो उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले होते हैं। इसी का अपडेट लेने के लिए इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव होती है मिस लैंड्री, उसके पास सॉल आया हुआ होता है। उनके लिए वो कुकीज़ भी लाता है। फिर सॉल मिसेस लैंड्री के पास जाता है और प्रिटेंड करता है कि उसे लग रहा है कि सेटलमेंट हो चुकी है। फिर मिसेस लैंड्री खुद ही उसे सेटलमेंट्स के जो पैसे होते हैं, जो ऑफर होती है, वो लाकर उसे दे देती है। वो जब उस ऑफर को देखता है वो सरप्राइज्ड होता है। वो बाहर आकर फिर कैलकुलेट करने लग जाता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसे $1 मिलियन से ज़्यादा मिलने वाले होते हैं। वो मिसेस लैंड्री को पर्सुएड करना चाहता है पर वो मान नहीं रही होती। जो लॉयर्स उसे बोल रहे होते हैं वही वो करना चाहती है। एचएचएम और भी बड़ा सेटलमेंट लेने वाली होती है। इसके लिए ये केस और भी साल तक चल सकता है, पर अब ये सॉल्व केस जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमें अब दिखाया गया है कि गस माइक को मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए हेल्प करने वाला होता है। फिर गस मैड्रिगल में उसे भेज देता है। मैड्रिगल में हमें माइक लिडिया से मिलता हुआ दिखता है। ब्रेकिंग बैड के बाद फिर से लिडिया हमें इस सीरीज में इंट्रोड्यूस हुई है। माइक उसके पास ऑफिस में आकर बैठता है। लिडिया बोलती है कि तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी नंबर्स वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स मेरे असिस्टेंट को दे दो। उसे समझाती है कि मेरी कंपनी की तरफ से तुम्हें अब $10,000 का वीकली चेक आएंगे। ये जब सब खत्म हो जाएंगे, जब तुम्हारे पैसे सब लॉन्डर्स हो जाएंगे, तभी एक चेक भी आना बंद हो जाएगा। एक लीगली मैं तुम्हें जॉब दे रही हूँ इस कंपनी में, एक लॉजिस्टिक कंसल्टेंट का। माइक बोलता है कि अगर तुम मुझे एज ए सिक्योरिटी कंसल्टेंट जॉब दोगी तो ये बहुत ही अच्छा होगा। लोग ये स्टोरी बिलीव भी कर सकते हैं। इससे तुम किसी भी ट्रबल में नहीं आओगी। लिडिया फिर मान जाती है। लिडिया ये सब लीगली उसे सब देने वाली होती है, पर लीगल अगर ट्रांजैक्शन हुई, अगर इसका मतलब होता है कि कोई पकड़ा गया, तो माइक के पास ये सब ट्रेस हो सकता है। माइक ये जो डाउट होता है वो लिडिया से बोलता है। लिडिया फिर कहती है कि मैं बहुत ही बड़ी कॉरपोरेशन चलाती हूँ। वो बोलती है कि मैं बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। यहाँ मैं वीकली अराउंड $1 मिलियन के पे चेक डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। इसमें तुम्हारा $10,000 का पे चेक कुछ भी नहीं लगने वाला। ऑडिट हुआ भी तो एज ए सिक्योरिटी कंसल्टेंट कोई भी मुझसे इसके बारे में नहीं पूछने वाला। लिडिया का इतना बड़ा ऑफिस वगैरह सब देखकर वो लिडिया से पूछता है, ये जो तुम कर रही हो ये बहुत ही डेंजरस है। वो बोलता है कि गस के लिए ये जो तुम कर रही हो ये रिस्क है और इसकी वजह से इतना अच्छा जॉब, इतना सारा ऑफिस छोड़ देना ये बहुत ही गलत हो सकता है। लिडिया बोलती है कि गस को तुम क्या समझती हो, गस सिर्फ यही बिजनेस में नहीं है, यानी कि गस और भी बहुत सारे बिजनेसेस करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि एचएचएम में चक, हावर्ड सब बैठे हुए होते हैं और वहाँ इंश्योरेंस वाले आए हुए होते हैं। चक का जो इंश्योरेंस होता है उसके प्रीमियम बहुत ही बढ़ने वाले होते हैं। चक इस पर उन पर नाराज हो जाता है। वो बोलता है कि बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट था, इसकी वजह से तुम ये सब नहीं कर सकते, ये फ्रॉड है। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम तुम्हें एक बड़ा सा चेक लिख कर दें, पर ये नहीं होने वाला। चक उनको ऑफर करता है कि मैं ये कुछ भी नहीं करने वाला, अगर उन्होंने फिर भी कुछ एक्शन ली तो उन पर वो केस डालने वाला होता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। चक का हावर्ड को ये डिसीजन बहुत ही गलत लगता है और हावर्ड उसे ऑफर करता है कि तुमने एजेंसी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर तुमने अब एजेंसी से अपना नाम निकाल लिया, अगर तुमने रिजाइन कर दिया, तो ये बहुत ही एजेंसी के लिए अच्छा हो सकता है। चक उसे बोलता है कि इतने छोटे से इंसिडेंट से तुम मुझे मेरी एजेंसी से निकाल दोगे, मैं परफेक्टली फाइन हूँ। फिर वो एक लैम्प लेता है और अपने हाथ में रखता है। हावर्ड बोलता है कि तुम्हारे जो डिसीजंस है वो आजकल बहुत ही इम्पल्सिव हो चुके हैं, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। चक फिर वहाँ से एंग्री होकर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में किम हमें दिखती है। मेसा वर्डे ने जो क्लाइंट उसे रेफर किया होता है उसके पास वो आई हुई होती है। ये जो उसका न्यू क्लाइंट होता है ये ऑयल ड्रिलिंग का काम करता है, पर इसके ऑयल ड्रिलिंग की जो मशीनरी होती है वो जहाँ कर रहा होता है उस लैंड 2 स्टेट्स में आती है, इसलिए दिक्कत हो रही होती है। किम फिर उसे बोलती है कि ये जो 2 स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन दोनों को हम एक रूम में लाएंगे और उन्हें एक बड़ा सा चेक लिखेंगे, इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जो ओनर होता है ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। किम भी अपनी गाड़ी जब स्टार्ट करती है, सैंड में वो फंसी हुई होती है। वो अकेले ही वहाँ होती है तो वो खुद उसे निकालती है। उसे वर्कलोड, सारा काम जो होता है इससे बहुत ही स्ट्रेस आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल हावर्ड से मिलने आया हुआ होता है। वो बोलता है कि अब सेटलमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। हावर्ड उसे बोलता है कि हम और भी इनसे पैसे निकलवा सकते हैं। सॉल बोलता है कि अगर हमने और वेट किया तो तुम्हें तो पैसे ज़्यादा मिल ही जाएंगे, पर जो ओल्ड एज होम के लोग हैं उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें उनका सोचना चाहिए। हावर्ड बोलता है कि तुम किसी के बारे में नहीं सोच रहे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। वो बोलता है कि मैं ये नहीं करने वाला। नेक्स्ट सीन में हमें गस और सालामंका के बीच में मीटिंग दिखाई गई है।
गस उसे बोल रहा होता है कि सब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉर्डर के पास, तुम्हें कुछ भी ले जाना होगा तो वो सिर्फ चिकन के ट्रक्स में ही जाएगा। यानी कि गस के पास अब सारा ऑपरेशन होने वाला होता है। सालामांका इस पर चिढ़ जाता है, पर उसके हार्ट की कंडीशन वर्स्ट होती है, इससे उसे दर्द होने लगता है। अपने आप को फिर वो संभाल लेता है और बोलता है कि तुम सब भाड़ में जाओ। ओल्ड एज होम की सब लेडीज होती है, यानी कि मिस लैंड्री और उसकी जो फ्रेंड्स होती है, वो सब मॉल में वॉक करती है। सॉल भी वहाँ पहुंच जाता है। सॉल ने नए शूज लाए हुए होते हैं, वो उस मिसेस लैंड्री को वो दिखाता है। वो लैंड्री को इस शूज का लालच दिखाता है। वो बोलता है कि मैंने गर्लफ्रेंड के लिए ये शूज लाया था, पर ये उसे फिट नहीं हुआ। वो फिर उसके साइज पूछता है, कार में जाता है और उसने बहुत सारी साइजेस के शूज लाए होते हैं। फिर वो लैंड्री को शूज दे देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि लैंड्री की जो फ्रेंड्स होती है उनके पास सॉल बैठा हुआ होता है। सॉल उसे समझा रहा होता है कि अगर अब सेटलमेंट हो गई तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। वो उन्हें लैंड्री की तरफ भड़का रहा होता है। वो बोलता है कि लैंड्री को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तुमने उसके न्यू शूज़ देखे? तो वो सब भड़क जाती है। वो फिर लैंड्री से दुश्मनी कर लेती है। वो जब मॉल में चलती है तो उसके साथ नहीं चलती, वो उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ देती है। सीन में हमें दिखता है कि नाचो अपने फादर के पास होता है। अपने फादर को बैठने के लिए बोलता है और बोलता है कि हमारा जो बिजनेस है इसके पीछे एक बहुत ही डेंजरस आदमी आने वाला है। तुम्हें उस आदमी को ये सब तुम्हारा बिजनेस सौंप देना चाहिए। वो जो भी करे वो तुम्हें करना है। अगर तुमने ये नहीं किया तो हमारी पूरी फैमिली को डेंजर हो सकता है। प्लीज़ ये करने के लिए तुम मान जाओ। उसके फादर फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम फिर से उन लोगों के लिए काम करने लग गए हो? नाचो बोलता है कि हाँ, मैं फिर से उनके लिए काम करने लग गया हूँ। फिर वो उसे घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि हावर्ड के पास एक लेटर आता है। उसे लगता है कि ये चक का रेजिग्नेशन लेटर होगा, पर वो एचएचएम को सू कर रहा होता है। हावर्ड बोलता है कि ये क्या है? चक बोलता है कि मैंने ये फर्म क्रिएट की है, तुम मुझे ऐसे यहाँ से नहीं निकाल सकते। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर तुमने मुझे इस फर्म से निकालना चाहा तुम्हें मुझे $8 मिलियन देने पड़ेंगे। हावर्ड फिर उसे बोलता है कि 17 सालों तक मैंने तुम्हारे साथ काम किया है। इस फर्म के लिए मैंने सब कुछ लगा दिया है। तुम बोलते हो कि तुम्हें इस फर्म को अच्छा देखना है, इस फर्म का फ्यूचर तुम्हें देखना है, पर तुम इस फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं करते। फर्म की रेपुटेशन खराब हो जाए ऐसे तुम डिसीजन ले रहे हो। जब मैंने तुम्हें पोलाइटली आस्क किया कि तुम रिटायर कर जाओ, पर तुम्हारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि तुम्हारी फर्म को ही तुम सू कर दो। हावर्ड फिर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सब ओल्ड एज होम में बिंगो का गेम सॉल्व ले रहा होता है। लैंड्री ही जीते इसलिए बॉल में मॉडिफिकेशन सॉल्व नहीं की होती है। जब लैंड्री जीत जाती है तो उसके लिए कोई भी चीयर नहीं करता। वो रोते रोते बाहर आ जाती है। सॉल फिर उसे देखने जाता है। वो बोलती है कि मुझे पता नहीं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। सॉल फिर बोलता है कि मुझे पता है ये क्यों हो रहा होगा। तुम सेटलमेंट नहीं कर रही और बाकी जो लेडीज़ है उन्हें इन पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। तुम उसे कंसिडर भी नहीं कर रही, इसलिए ये सब हो रहा है। लैंड्री भी मान जाती है और बोलती है कि मेरे लिए पैसों की कोई भी अहमियत नहीं है। वो फिर सेटलमेंट करने वाली होती है। सॉल फिर अपने ऑफिस में किम के पास आता है। उसने बहुत ही एक्सपेंसिव वॉडका लाया हुआ होता है। ब्रेकिंग बैड में इस सीरीज में हमें ये वॉडका दिखा है। अनेरो जफेरो इस वॉडका का नाम होता है। वो किम के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, पर किम को कोर्ट में पहुंचना होता है। वो बहुत ही लेट हो चुकी होती है क्योंकि उस पर वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा होता है। किम फिर वहाँ से चली जाती है। वो अपने कार में सब रिवाइज कर रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।